बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं स्केप सीक्वेंस। ठीक है, स्केप सीक्वेंस जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आज हम स्केप सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। और एक छोटी सी चीज़ जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में रह गई थी कि अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी हो, आउटपुट तो हम बता रहे थे कि यार सी आउट के ज़रिए कर रहे थे, वो अब स्केप सीक्वेंस के बाद हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। वो रह गई था, वो थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, तो इस वजह से आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम स्केप सीक्वेंस को डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, स्केप सीक्वेंस क्या है? स्केप सीक्वेंस इन C++। अच्छा तो यार, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लो और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पसंद आए। और यार, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है यार, आपके लाइक करने से तो कुछ नहीं जाना, हाँ मेरा ज़रूर कुछ बन जाना। अच्छा, escape sequence in C++ used to control outlook of out screen and it is used in double quotes। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास लेट्स सपोज एक आउटपुट स्क्रीन है ना, आप उसकी खूबसूरती को कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोग किसी भी कैश एंड कैरी पे चले जाएं, किसी भी मॉल में चले जाएं, वो आपको जब बिल बना के देते हैं, ठीक है, बिल बना के देते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही बिल बनता है। ठीक है, उस बिल में जो खूबसूरती होती है, प्रॉपर बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, प्रॉपर स्पेस गिवन हुई होती है, ठीक है, प्रॉपर लाइंस होती हैं, ठीक है, वो किसके ज़रिए आ रही होती है? वो इसी स्केप सीक्वेंस के ज़रिए आ रही होती हैं। खूबसूरत वो जो उन्होंने बनाया होता है उसको इसी स्केप सीक्वेंस के ज़रिए ही बनाया होता है। अब लेट्स सपोज मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आप पता ही होगा। अब जैसे पाकिस्तान में सेव मार्ट पे आप चले जाएँ तो वो सेव मार्ट पे जब आपको बिल देंगे तो वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, प्रॉपर एक ऐसा फॉर्मेट बना होगा। ठीक है, इधर आपकी वो आइटम्स लिखी होंगी जो आपने परचेज़ की होंगी। ठीक है, इधर उनकी क्वांटिटीज़ लिखी होगी जो आप कितनी क्वांटिटी में आप लिए हैं, और इधर उनकी प्राइस लिखी होगी। ठीक है, और लास्ट पे इधर लिखा होगा कि आपने टोटल कितनी आइटम परचेज़ की हैं, उधर लिखा हो गया कि आपने टोटल कितनी क्वांटिटीज़ में लिए हैं, और इधर आपका टोटल बिल गिवन होगा। ठीक है, और इधर फिर नीचे लिखा होगा कि जी आपने कितनी अमाउंट पे की है। ठीक है, टोटल बिल आपका कितना था और हमने आपको रिटर्न कितना किया, और बस इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, तो ये किसी के ज़रिए होता है? ये होता है स्केप सीक्वेंस के ज़रिए। ठीक है, और स्केप सीक्वेंस में आता कौन कौन से स्केप सीक्वेंस आते हैं? ठीक है, अब स्केप सीक्वेंस पहला आ जाता है \n। ठीक है, \n। ठीक है, अब ये कब आता है? इसका मतलब है मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अभी ये देख ले, मैं आपको कंपाइलर पे करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ जब हम ये लगाएंगे ना, अब ये देखें एग्जांपल जो मैंने इसकी ये ली है, हेलो हाउ आर यू। अब जब ये लाइन वो प्रिंट कर चुकेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इसके बाद अगर कोई और काम होगा तब भी वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, \b किस लिए यूज होता है? मूव कर्सर बैकवर्ड बाय 1 पोजीशन। जो आपका ये कर्सर है ना, वहाँ पे यहाँ पे लेट्स सपोज, तो वो इसको यहाँ पे ले आएगा, एक पोजीशन पीछे ले आएगा। \r किस लिए यूज होता है? मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। जो अब आपका कर्सर लेट्स सपोज यहाँ पे है ना, तो वो आपके कर्सर को कहाँ पे ले आएगा? वो आपके कर्सर को यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, अब \t फॉर टैब, ये इसलिए यूज होता है स्पेस गिवन करने के लिए। लेट्स सपोज आपने अब ये किया है ना, अब अगर आप यहाँ पे \t डाल देते ना, तो ये 8 स्पेसेस के बाद स्क्रीन पे सी आउट होता है। ये अब हम सारा स्क्रीन पे करके देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब ये देखें, अब ये तो डबल / हुई है। अब इसका क्या काम है? इसका काम है प्रोड्यूस \। अब अगर आप कहोगे यार भाई आप कैसे इंसान हो, आपने तो पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर आप कमेंट्स डबल कोटेशन में जो भी लिखोगे वो तो आपका स्क्रीन पे सी आउट होगा। तो एक बात और याद रखनी है, ये जो स्केप सीक्वेंस है ना, ये इन्हीं डबल कोटेशन के अंदर ही यूज़ करनी है। ठीक है, आप कहोगे यार जो आपने तो कहा था, लेकिन जो आप इसके अंदर लिखोगे वही प्रिंट होगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप \/ यूज़ करोगे ना, तो कंपाइलर समझेगा कि आप कोई स्केप सीक्वेंस यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब जब आप सिंपल आपने \/ यूज़ की ना, इसके आगे कुछ नहीं यूज़ किया, तो रन तो हो जाएगा बट \/ नहीं आएगी आपके साथ, आउटपुट नहीं होगी। वो आपको वार्निंग दे देगा कि आपने सिंपल स्केप सीक्वेंस यूज़ किया, अननोन, ये स्केप सीक्वेंस हमें पता नहीं है। ठीक है, इसी तरह होता है कोड का। अगर आपने सिंपल इस तरह की कुछ कोटेशन किसी वर्ड के जरिए आप आगे जाके बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको अगर उसमें ऐसी यूज़ आ रही हो, तो आप चाह रहे हैं कि यार कोटेशन हो, तो तब भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कंपाइलर पे, आपको मैं करके दिखाता हूँ कि ये सब कैसे काम हो रहा होगा। अच्छा तो यार, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो यार एक लाइक तो बनता है। अच्छा यार, आप लोगों को पता तो चल जाना चाहिए था कि कोड को स्टार्ट कैसे करते हैं। लिखते हैं #include, साथ इसकी लाइब्रेरी ऐड करते हैं कि यार अब इसमें इनपुट भी ले सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि जी हम बनाते हैं मेन फंक्शन, ठीक है। और एक बात याद रखनी है, मेन फंक्शन कब वर्क करता है, जब उसके साथ उसकी बॉडी गिवन हो, ठीक है। अब ये उसकी बॉडी आ गई, ठीक है। अब मैं 5-6 लिख लेता हूँ स्टेटमेंट्स, हेलो, ठीक है, एंड विद सेमी कॉलन। और ये जो है बिल्ट इन फंक्शन है, सी आउट स्मॉल कैपिटल स्मॉल में आने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल में लिखेंगे तो एरर देगा, ठीक है। हेलो, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, हेलो माय नेम इज़ मोहम्मद दानियाल, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सी आउट, ओके, ठीक है। अब हमने ये स्टेटमेंट लिख ली। अब अगर हम इसको इसी तरह, एक और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एंड एल फंक्शन, ठीक है। अगर आप वो भी यूज़ कर लें नेक्स्ट लाइन के लिए तो वो भी परफेक्ट है, बट अगर आप \n यूज़ करें तो वो भी परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको ना सिंपल ये जो मैंने जितना कुछ लिखा है सिंपल बगैर एस्केप सीक्वेंस यूज़ किए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये कैसे है। ये एक ही लाइन में करेगा प्रिंट इन सबको, ठीक है। अब ये देखें, हेलो माय नेम इज़ मोहम्मद दानियाल, ओके, ठीक है। अब ये तो उसने कर दिया। अब अगर मैं इस लाइन के एंड पे भी डाल देता हूँ \n, मीन्स के नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, इस लाइन के एंड पे भी डाल देता हूँ \n, नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, तो वो क्या करेगा। अब देखें, अब जिस तरह हमने लिखा है बिल्कुल हमें उसी तरह आउटपुट देगा। देखें, हेलो माय नेम इज़ मोहम्मद दानियाल, ओके, ठीक है यार, कोई नहीं, जिस तरह हमने उससे कहा था बिल्कुल उसने उसी तरह कर दिया। अब ये तो हो गया नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि यार ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल उसके साथ जुड़ के आया हुआ है, तो यार ये थोड़ी जो है ना स्पेस दे दे, \t डाल देते हैं हर एक के आगे कि यार ये जो है ना जब प्रिंट हो क्या है तो 7 स्पेस इसके गिवन हो, ठीक है। तो अब ये देखें, अब जब हम ये करेंगे ना तो क्या है, देखें बिल्कुल उसने 8 स्पेसेस गिवन करके हमें दे दिया, हेलो माय नेम इज़ मोहम्मद दानियाल, ओके, ठीक है। अभी देखिए जिस तरह हमने इसको बोला था ये बिल्कुल उसी तरह खूबसूरती बना रहा है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब यार हम चाह रहे हैं कि हमारे हर एक के ना स्टार्ट पे भी \/ आए और एंड पे भी \/ आए, तो उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना है, \/ स्टार्ट पे भी हम चाह रहे हैं और \/ एंड पे भी चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें फिर डबल \/ यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम सिंगल यूज़ करते हैं ना तो उसका क्या नुकसान होगा वो भी मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। \/ इधर भी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, ठीक है, इधर भी। ये देखें, अब हम इस कोड को खूबसूरत बना रहे हैं और, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आउटपुट होगा। ये देखें, \hello \/ माय नेम मोहम्मद दानियाल \/ ओके \/ ठीक है। अब ये आ गए। अब अगर तो हम सिंपल \/ यूज़ करते हैं ना तो आप कहोगे भाई आपने तो बोला था कि आप जो भी इसमें डालोगे डबल कोटेशन में वो एज इट इज़ आएगा, बट ये एस्केप सीक्वेंस है। जब वो सिंपल \/ को रीड करता है ना वो समझता है कि यार इन्होंने कोई एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया, ठीक है। अब मैं सारी \/ को ना जो डबल मैंने \/ यूज़ की थी मैं उनको सीक्वेंसली ना रेज कर रहा हूँ। अब देखेंगे, अब सारों को मैंने इधर भी रेज कर दी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब से एक एक रेज कर दी। अब देखिएगा नीचे वार्निंग आ रही होंगी हमारे पास, ये देखें नीचे वार्निंग आ रही है स्क्रीन पे, ये देखें \n आ गया हमारे पास। 1 मिनट में देखता हूँ ये किस वजह से आ रहा है, ओके, ठीक है। ये देखें 1 मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है 1 मिनट। अब आउटपुट खोल के देखें आप, ये देखें इधर से भी \/ गायब है, इधर से भी \/ गायब है। क्यों? क्योंकि वो नीचे हमें वार्निंग दे रहा है कि अननोन एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड \। वो कह रहा है कि यार ये तो एस्केप सीक्वेंस कोई हमारे जहन में है ही नहीं, या हमारे जानने में तो है ही नहीं, ये तुम लोग कहाँ से ला रहे हो, ठीक है। तो ये वो कह रहा है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हमें कुछ इस तरह का फॉर्मेट आए। अब \/ का तो हमने देख लिया, डबल \/ मस्ट है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यार हमारे ना इनके दोनों तरफ ना कोट्स डले हुए आए, दोनों तरफ कोट्स डले हुए हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं, मैंने क्या कहा था कोट्स के लिए क्या करना है, \, ठीक है, कोट्स एक ये आ जाएगी, इधर भी हम कर लेंगे \, और एक ये आ जाएगी, ठीक है, सिंगल कोट के लिए। अब हम चाह रहे हैं कि हर एक वर्ड के ना स्टार्ट पे \, कोट ये आ जाएगी, ठीक है। और इसके भी स्टार्ट में हम डाल देंगे \, कोट, एंड पे सॉरी, के हर एक के आ जाए, ठीक है, \, कोट, ठीक है, \, कोट, ठीक है। अब देखिएगा कि हर एक के ना स्टार्ट पे और एंड पे कोट डली हुई आएगी। ये देखें,
हेलो के स्टार्ट पे भी एंड पे भी कोड है, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। जो हमने पहले सिंपल किया था उसमें और इसमें आपको डिफरेंस तो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस यूज ही होता है कि इसलिए ताकि आप इसके आउटपुट पे जो आउटलुक आ रही होती है आप उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो यार मैंने एक स्टार्ट में कहा था कि हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था कि हम यूज़र से सी इन कैसे लेंगे, ठीक है। अगर हमने सिंपल यूज़र से सी इन करवानी है, मीन्स के सिंपल इनपुट लेनी है कि अब अगर मैं यूज़र कह रहा है कि एक कोड लिखो जिसमें तुम मेरे से वैल्यू लो ए की और वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं कट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यार एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लो, ठीक है, डिक्लेयर करवाओ, ठीक है। उसमें अब जब भी आपने किसी से वैल्यू लेनी है ना तो आपने कुछ इस तरह का फॉर्मेट लिखना है, इंटर द वैल्यू, ठीक है, और एंड एल मस्ट, ताकि नेक्स्ट लाइन पे खूबसूरती के लिए \n भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया था ना, ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि सी आउट के लिए ये था। मुझे जहन में आया कि यार सी इन के लिए तो मैंने कुछ बताया ही नहीं था, ठीक है। तो अब जब सी इन मीन्स के आउटपुट के लिए तो हमें पता था, अब इनपुट अगर हमने किसी से लेनी हो तो वो कैसे हम लेंगे यार, वो तो हमें पता ही नहीं है, वो तो भाई ने बताया ही नहीं है, वो तो भाई ने सिखाया ही नहीं है, ये तो भाई की गलती है। तो अब भाई अपनी गलती सुधार रहा है। तो देखें, इनपुट लेने के लिए मतलब क्या है, कंसोल सी मीन कंसोल पे हमने क्या लेनी है, इनपुट, ठीक है। इधर क्या था, हमने कंसोल पे आउटपुट लेनी है, इधर हमने लेनी है कंसोल पे इनपुट। और ये बात याद रखनी है, C++ के सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसलिए जो स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करने हैं, हम कह देंगे सी इन ए, हमें भाई ए की वैल्यू दे दो, ठीक है। अब हम कह देते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज, अब स्क्रीन पे कुछ ऐसा फॉर्मेट हमें दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम कह देते हैं वैल्यू ऑफ ए इज दिस, ठीक है। अब मैंने आपको हर कोड के एंड में मैं कहता हूँ यार रिटर्न 0 लिख लिया करो, एक अच्छी हैबिट है, ये आपको अच्छा कोडर बना देती है, ठीक है। अब ये देखें, अब वो कह रहा है कि यार ये देखो सी इनमें मैंने एक गलती की है। क्या गलती की, अगर आप लोगों को पता है तो मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, आप लोग नीचे कमेंट में बताएं, अदरवाइज मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे कमेंट्स पे रिप्लाई देते हैं या मेरी क्वेश्चन पे रिप्लाई करते हैं तो उनको अगर किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो, बाकी कुछ मैं करूँगा, लेकिन बट उनकी हेल्प में कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी, कोई देरी नहीं लगेगी, ठीक है। इधर ये आता है, इसको तो हम बोलते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर फॉर आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगता है, ठीक है। वो इस तरह का सिंबल ऑपरेटर है और ये इस तरह का ऑपरेटर। अब जब करेंगे ना तो अब देखें, अब वो स्क्रीन पे मांगेगा हमें इंटर द वैल्यू ऑफ ए, हम इंटर द वैल्यू ऑफ ए कर देते हैं 5। अब वो देखिए कुछ ऐसा कहेगा, वैल्यू ऑफ ए इज 5। तो ये हमने यूजर से इनपुट लेना सीखा और स्क्रीन पे आउटपुट करना सिखा दिया। अच्छा, तो यार आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हाँ बता मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।